दोस्तों ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि समस्या ख़त्म नहीं होगी और लगातार बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटा सा धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों का जो इन 2 साल में, और दोस्तों जो लोग हमारी संस्था से आईडी लेना चाहते हैं उनसे एक निवेदन है। पहली चीज़, जब आप लोग कॉल करते हैं तो वो कॉल ऑफिस के नंबर का होता है, पर्सनली मेरा नंबर नहीं होता है। दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम पर ऑलरेडी इन 2 सालों में मैं वीडियो बना चुका हूँ। रिपीटेड मैं आज फिर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज का परिवेश थोड़ा सा अलग है, नए रिटेलर जोड़े हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। टाइटल से आप समझ गए होंगे किस पर हम बात करना चाह रहे हैं, वो हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। अगेन, अगर आप आईडी लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते। बात करते हैं कि अभी जो सर्वर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, पैसा फंस रहा है, कब पैसा वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, कस्टमर को कैसे आपको डील करना है, कस्टमर एफआईआर करने की धमकी देता है, तो अलग अलग प्रकार के बातें हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप एईपीएस बिजनेस में आए हैं, आधार से पैसा निकालने के बिजनेस में आए हैं, तो आप एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई कंपनी ऐसी होगी जिसमें ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता। हम लोगों से जब लोग आईडी लेते हैं तो बोलते सर हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन फंस रहा है, हमको कोई दूसरी कंपनी दे दीजिए। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका सर्वर ख़राब हो, उसका ट्रांजैक्शन फंसे, तो ये काम कंपनी से नहीं होता है। जब आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेनली उसमें 4 प्रकार के नेटवर्क या 4 प्रकार के सर्वर, मोटा मोटा मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ एक सरल शब्द में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऑथेंटिक कोशिश तो ये है कि आपको बता दिया जाए, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ अक्षरशः वैसा ही हो रहा है या होता है। तो सबसे पहला तो आपका मोबाइल नेटवर्क, सेकंड है आधार का नेटवर्क, आधार कार्ड जहाँ से आप ये फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद बैंक का नेटवर्क, और आप जिस कंपनी का रिटेल आईडी यूज़ कर रहे हैं उसका नेटवर्क। ये 4 प्रकार के नेटवर्क चल रहे हैं। इनमें से अगर एक भी पर्टिकुलर उस टाइम जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो यदि वीक होता है, मतलब अगर आपका मोबाइल नेटवर्क वीक हो जाए, आपका आधार कार्ड का सर्वर वीक हो जाए, आपका बैंक का सर्वर या कंपनी का सर्वर, तो ट्रांजैक्शन फंस जाएगा। मोबाइल नेटवर्क या कंपनी का नेटवर्क अचानक डाउन होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है बैंक का सर्वर और आधार कार्ड का सर्वर। अब क्यों ये होता है? देखिए, हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही ट्रांजैक्शन को डील कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो मोबाइल टावर होते हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है, जब उस एरिया में मोबाइल उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है तो टावर भी बढ़ाना पड़ता है। तो वैसे ही यूआईडी का जो सर्वर है जो कि आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करता है, इसकी भी लिमिटेशन है। अब जब लॉकडाउन का क्या मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाला, मान लीजिए 1000 रुपये, आपने अंगूठा लगाया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके वॉलेट में वो नहीं आया। तो फेल ट्रांजैक्शन का पैसा कभी भी रिटेलर के वॉलेट में नहीं आता है। ये अगर कस्टमर के खाते से कट गया है तो ये कस्टमर को ही लौटाया जाता है। सामान्यतः इसकी जो डेडलाइन है वो 5 से 7 बैंक वर्किंग डे है। इसमें बिना कंप्लेंट के भी पैसा लौट जाता है। सबसे पहला, कंप्लेंट की संख्या पहले से कई हजार गुना ज़्यादा होना। दूसरा, बैंक का जो बैक स्टाफ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा लॉकडाउन के कारण, तो आपका जो रिफंड है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिफंड कंपनी के बेस पे नहीं होता है, कंपनी का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है। ये जो पैसा होता है ये बैंक के पूल बैलेंस में होता है। बैंकों का ही एक अकाउंट होता है, टेम्परेरी अकाउंट भी आप बोल सकते हो, उसमें ये पैसा होता है और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि इस फेल ट्रांजैक्शन के पैसे को कस्टमर के अकाउंट में वापस डाला जाए। नेशनलाइज बैंक मतलब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सामान्यतः ये 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक डाल देते हैं। कई का तो 2-2 दिन में भी आ जाता है, कई का 5-6 दिन में आ जाता है, ऐसा आ जाता है। सिर्फ ग्रामीण बैंकों में थोड़ा सा ज़्यादा रोना है, ग्रामीण बैंक उतनी जल्दी रिफंड नहीं करते, उनके आरओ ऑफिस तक में आपको कंप्लेंट करनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि कई आपके केस अभी ऐसे होंगे कि हमारा तो 10 दिन हो गया, हमारा तो 15 दिन हो गया। तो आपको कस्टमर को सिर्फ वेट करने बोलना है, क्योंकि इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और कंपनी भी आपकी अभी हाल फिलहाल मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी का बैक ऑफिस का जो काम है वो प्रॉपर ना होकर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपने नई नई एईपीएस आईडी ली है और अभी आपने ये काम चालू किया है, तो मैं कुछ पोस्टर जो कि अभी आपको दिखाऊंगा,
आप उनको अपनी दुकान पे लगाएं, कस्टमर को पढ़ने बोले। लेकिन मेरा ये अनुभव है, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग शहर के कस्टमर को बोलते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते, फिर तो आप लोग ग्रामीण परिवेश के हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उनसे बोलें कि उनके साथ अगर मान लीजिए कोई वृद्ध आए हैं, महिला आई हैं जो कि शायद एजुकेटेड ना हो, तो उनके साथ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जिसको आप पूरी जानकारी पहली बार में ही दे दें कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा निकालने में पैसा फंसने के भी चांसेस होते हैं। पूरी आप उनको जानकारी दे दें। अगर वो सहमत हैं कि पैसा अगर फंसता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे, आप किसी भी प्रकार से पुलिस की कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगर उनको ये शर्तें मंजूर है तो ही आप उनका पैसा निकालें, अदरवाइज उनको मना कर दें कि आप घर जाइए, लॉकडाउन में क्वारंटाइन में रहिए। मतलब सीधा सा कहने का कि आप उनका पैसा मत निकालिए। क्यों? 10-50 रुपए कमाने के लिए आप उनका अगर कुछ पैसा फंस गया है तो फिर वो आपको बार बार प्रेशर देंगे, कोई एफआईआर की धमकी देगा। हालांकि एफआईआर का कोई यहाँ पर काम नहीं है क्योंकि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये एक सिंपल बैंकिंग का सिस्टम ही है जिसमें ये हो रहा है। तो आप वो पोस्टर जरूर से उनको पढ़वा दीजिएगा। अब अभी आप लोगों के साथ जो जो हुआ है, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके पास आएंगे, पैसा नहीं निकला, वो दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, बार बार अलग अलग जगह पे जाते हैं और पता लगा पैसा उनने किसी तीसरी जगह निकाला है और बाद में आके वो आपसे बोलेंगे कि हमने तो आपके यहाँ निकाला। इसलिए इस कंडीशन में आपको कभी पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली वो पैसा कहाँ निकला है। वो आपकी पासबुक एंट्री करा के आएगा तो उसमें कभी भी कंपनी का नाम पता नहीं लग पाएगा, ना एजेंट का पता लगेगा कि वो स्पाइस मनी से निकला है, पेनियर से निकला है या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी से निकला। इसलिए आप बाकायदा अपना रजिस्टर मेंटेन करें। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले। आपके पास दिन भर में 10, 20, 25, 50 लोग ही आते होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो। ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आप मोबाइल में बैक जाने के पहले जो भी उसमें ट्रांजैक्शन आया वो आप नोट कर लीजिए, कस्टमर को दिखा दीजिए कि ये फेल हुआ है, डेट टाइम भी नोट कर लीजिए और कस्टमर को बता दीजिए कि ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। सर्वर डाउन हो तो आप बार बार ट्रांजैक्शन मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है नहीं भी चल रहा, बार बार कर रहे हैं। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर उसमें लिख के आ रहा है ट्राई आफ्टर 5 मिनट। देखिए वो जो एक एरर मैसेज बनाया गया है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए बनाया गया है कि अगर सर्वर डाउन है तो वो आपको ऐप बताएगा कि 5 मिनट ट्राई करो। कई लोग बोलते हैं सर कल से आ रहा, परसों से आ रहा। भैया हैवी लोड इतना है कि लगातार उसको हैवी लोड मिल रहा है, इसलिए वो आपको हमेशा बार बार 5 मिनट बोल रहा है। तो ये नहीं कि 5 मिनट बाद वो हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक लोड खत्म नहीं होगा वो एरर आपको दिखाता रहेगा। तो ये कुछ बातें उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि AAPI जो फेल ट्रांजैक्शन है वो कंपनियों की तरफ से नहीं होता। ये आधार, बैंक और NCPI नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन सर्वर से हो सकता है, होगा। और रिफंड नॉर्मली 7 दिन में आ जाता, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण टाइम लग सकता है। 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी, और शायद हो सकता है महीने भर भी लग जाए। इसलिए आप अपने कस्टमर को पूरी जानकारी देने के बाद ही पैसा निकालिए। कंप्लेंट कैसे करना है उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि इससे कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप एक कंप्लेंट लेके बैंक जाओगे तो बैंक का स्टाफ तो अपनी जवाबदारी से बचेगा और बोलेगा कि जहां से आपने पैसा निकाला है आप वहीं पर जाइए। तो बैंक इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर भी रिटर्न में आप बैंक में दीजिएगा। 1 महीने में आपकी समस्या का हल नहीं होता तो आप बैंकिंग लोकपाल में भी कर सकते हो। किस तरह से करेंगे तो चलिए मैं कुछ आपको पोस्टर दिखा देता हूँ, वो आप अपनी शॉप पर लगा लीजिए। लगा सकते हो और लगाना ही है। और अगर आप नए API संचालक हैं तो आप जरूर से ये करिएगा। ये सब हमने अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है। सबसे पहला तो अभी कोरोना के कारण जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपए देने के लिए घोषणा करी है, तो कई लोग को ये जानकारी दी जा रही है कि अगर वो 500 रुपए नहीं निकालेंगे तो वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी। तो ये टोटल अफवाह है, ये भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार तो सिर्फ ये 500 रुपए निकालने के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं। 500 रुपए में कोई ज्यादा आपका भी कमीशन नहीं बनेगा, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाएगी और आप कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में आ सकते हैं। इसलिए ये पोस्टर भी आपको लगाना है। बात करते हैं, जब आप कस्टमर आपके पास पहली बार आता है तो आप उसको ये पढ़वा दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि निकासी करते समय किसी समझदार व्यक्ति को लेकर आए। समझदार से मतलब ये कि घर का कोई जानकार हो, क्योंकि जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। और उनको स्पष्ट बता दें कि APS ट्रांजेक्शन से जब आप पैसा निकालते हैं और अगर इस समय सर्वर डाउन हो जाता है तो ये पैसा फंस जाता है और ये रकम जो है सामान्यतः 8 से 10 दिन में आती है। ये मैं सामान्यतः वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब जब लॉकडाउन और ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप चाहें
तो इसमें ज़्यादा टाइम भी उनको बता सकते हैं, और ये भी कि किसी भी प्रकार से केंद्र संचालक मतलब एईपीएस संचालक उसके लिए जवाबदेही नहीं रखेगा। ठीक है, इस टाइप से। और दूसरा ये वाला मैसेज भी आप दे सकते हैं कि अधिक ट्रांजैक्शन होने के कारण बैंक सर्वर नाजुक है, आपका पैसा फंस सकता है जो कि आपके खाते में लगभग 10 दिनों में जा सकता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप अपने बैंक में संपर्क करेंगे। यदि आप इस सूचना से सहमत हैं तो ही अपना अंगूठा लगाएं, अन्यथा आप अपने बैंक घर जा सकते हैं, मतलब वो अपने या तो बैंक से निकाल लें। तो ये कुछ पोस्टर हैं जो कि आप लगा सकते हो। ग्राहकों को पहले जानकारी दे दोगे तो अच्छा रहेगा, पैसा फंसने के बाद आप बताओगे तो दिक्कत करेगा। और यदि कोई बोलता भी एफआईआर होती है तो वो आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, कोई आपकी गलती नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि किसी भी कंपनी का एईपीएस संचालन के लिए आप आईडी लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।